पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ये सवाल पूछ रहे हैं कि सुफियान मुकीम की पाकिस्तान सुपर लीग में 21 विकेट्स हैं, 21। ही इज़ दी करंटली हाईएस्ट विकेट टेकर, ठीक है। और देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वो फाइनल में भी विकेट्स निकालेगा और वो इसका मतलब है कि मज़ीद ऊपर चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। और सेकंड नंबर के ऊपर शादाब खान है। शादाब खान की 17 विकेट्स हैं। इकॉनमीज़ की बात की जाए तो सुफियान की 7.35 की इकॉनमी है, शादाब खान की 6.96 की। एवरेजेस सुफियान की 14 है, 13.11 है अपना शादाब खान की। स्ट्राइक रेट्स 11.42 सुफियान मुकीम का, 11.29 अपना शादाब का, ठीक है। अब पता है लोग सवाल क्या कर रहे हैं? सवाल लोग ये कर रहे हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद कि सुफियान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो पाकिस्तान टीम में नहीं खेल पाएगा, खेलेगा शादाब खान ही। कड़वा सच है। सुफियान को क्यों बाहर किया गया था इसकी भी कोई रीज़निंग नहीं है। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है और वो ये है कि ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का माइंडसेट है ना, ऑलराउंडर्स ठूंसने वाला, ये कॉस्ट कर रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। हम स्पेशलिस्ट के ऊपर रिलाई कम कर रहे हैं, हम ऑलराउंडर्स पे ऑलराउंडर्स ठूंस रहे हैं और उसका हमें ना बड़े इवेंट्स में कोई ख़ास खातर का फ़ायदा नहीं हो रहा। आप एशिया कप उठाकर देख लें, आप उठाकर देख लें क्या नाम है इसका यार, वर्ल्ड T20। अब सुफियान एशिया कप के बाद से नहीं खेला। इट्स अ डिज़ास्ट्रस डिसीजन। हमने अबरार और उस्मान तारिक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई की है। वो दोनों राइट आर्म है। एक लेफ़्ट आर्म स्पिनर बेहतरीन किस्म का आपकी उसमें होना चाहिए। शादाब खान का तो जैक लगा हुआ है, जो साफ सी बात है, इसमें किसी को क्या डाउट है कि वो शैडी भाई का जो है ना वो जैक लगा हुआ है। और वो जो कि ऑलराउंडर कंसिडर होते हैं और बताया जाता है कि बड़ी उनकी बैटिंग और बॉलिंग में परफॉर्मेंसेज हैं, तो इस वजह से वो हैं टीम के अंदर। शादाब खान की लेंथ्स का प्रॉब्लम है, इनकन्सिस्टेंट लेंथ है उनके बारे में मैं हमेशा एक मशहूर जुमला कहता हूँ, ठीक है, कि शैडी भाई या तो अपने मुंह के आगे टिप्पा देते हैं या बैटर के मुंह के आगे टिप्पा देते हैं, ठीक है ना। और दोनों में ही वो मार खाते हैं। लेंथ उनकी वो इंतहाई इनकन्सिस्टेंट है व्हेन इट कम्स टू लेंथ्स, ठीक है। और उसका आपने मुज़ाहरा अमली देख लिया ये लास्ट मैच में पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड कि शादाब खान बाबर आजम से बचने के लिए वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉलिंग कर रहे थे। वो बचत बॉलिंग है, उसको बचत बॉलिंग कहते हैं, गेंद बचाओ बॉल, ठीक है। और उसमें नुकसान क्या हुआ, 4 वाइडें करनी उस ओवर में, छक्के फिर भी बाबर आजम से 2 खा लिए। और कवर्स के ऊपर से बाबर आजम ने छक्का मारा है, कवर्स के ऊपर से यार शादाब को, और एक मारा है लेग साइड पे स्लॉग स्वीप, ठीक है। तो एक तो ये इनकन्सिस्टेंट लेंस। अच्छा, फिर वेरिएशंस, लेग ब्रेक, यानी कि वो जो उनका ऑर्थोडॉक्स लेग ब्रेक है वो इतना स्पिन करता कोई नहीं, वो गूगली पे गूगली कराने के चक्करों में होते हैं। उसका नुकसान ये है कि बैट्समैन को पता होता है लेग ब्रेक इसका चल नहीं रहा, अब ये गूगली मारेगा, वो ऑलरेडी तैयार बैठे होते हैं, टक तो आपको लेग ब्रेक पे भी मार पड़ गई, या आपने गूगली की उसके लिए ऑलरेडी वो तैयार था, उसने भी आपको कूट दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट की, ये सब कुछ है। फिर शादाब खान की इंजरी, उसकी वजह से बॉलिंग एक्शन जो है वो भी सारा फारग हो गया। अभी कहते तो हैं कि मैं बड़ा अच्छा, मैंने कम बैक कर लिया, ये वो सारा कुछ, वो तो कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट आया तो लग पता जाना है, कोई बड़ी टीम आई तो लग पता जाना है शादाब खान का कितना कोई, जैसे कहते हैं उन्होंने एक्शन जो है वो दोबारा से पुराने वाला ले आए हैं, वो पता लग जाएगा। इसमें इतनी कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है, ठीक है ना। तो वो मैं PSL की परफॉर्मेंसेस के ऊपर ना हमेशा से स्केप्टिकल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, इवन बॉबी भाई का भी मैं कहता हूँ कि यार ही इज़ प्लेइंग ब्रिलियंटली, लेकिन मुझे ये देखना है कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे इन परफॉर्मेंसेस को। वो ये सुफियान तो बड़ी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा था यार, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऑन एंड ऑफ। अब जारी बात है उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो बीच बीच में वो कभी मार खा जाता था, बट वो इतना रेगुलर मार नहीं खाता था इंटरनेशनल क्रिकेट में जितना शादाब खान, ठीक है। और शैडी भाई का तो सारी दुनिया को पता है, वो तो छुपते हैं बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, उनका होता है, उनकी वीकनेसेस सबको पता है। ये मैंने आपको कुछ उनकी वीकनेसेस बता दी हैं विद बॉलिंग में, लेंथ्स का प्रॉब्लम, वेरिएशंस का प्रॉब्लम, ठीक है, और इंजरीज़ का अलग जिसे कहते हैं चक्कर,
इन सारों के चलते हुए वो रन्स नहीं कंस्ट्रेन कर पाते, वो ठीक ठाक कूट खा लेते हैं बॉलिंग में। आप बैटिंग में आ जाएं, शादाब खान को आप विकेट में बॉलिंग करेंगे, वहाँ पे वो अच्छा खेल लेगा, ठीक है। स्लोअर वंस वो अच्छी पिक कर लेते हैं क्योंकि वो स्पिनर्स को ठीक कर खेल लेते हैं, स्पेशली स्पिनर्स अगर उन्हें विकेट टू विकेट बॉल करें। आप अगर बॉलर हैं, पेस बॉलर हैं, ठीक है, आप एक काम करें, आप शादाब खान को फुलर लेंथ करें आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, वो पकड़े जाएंगे। आप उनको शॉर्ट बॉल करें उसी लाइन के ऊपर, लेंथ पीछे कर लें, वो पकड़े जाएंगे। स्पिनर्स आप इसी लाइन और लेंथ के ऊपर उनको बॉलिंग करें, वो पकड़े जाएंगे। तो इतना कोई वो जिसे कहते हैं वो नहीं है जितना शादाब खान का वो हवा बनाया गया हुआ है ना इस टाइम वो सोशल मीडिया के ऊपर, इतने वो बहुत बड़े जिसे कहते हैं ऑलराउंडर नहीं है, ठीक है। सुफियान मुकीम एक प्रॉपर बॉलर है और आपकी टीम में एक प्रॉपर स्पिनर होना चाहिए। अबरार और उस्मान तारिक तो बहुत बुरे एक्सपोज हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, उनका तो बेड़ा ही गर्क हुआ है दोनों का। सीरियसली बाबर आजम ने उस्मान तारिक को सामने के छक्के मारे हैं। उस्मान तारिक को सामने के छक्के मारना इतना आसान नहीं है। वो जिस ट्रेजेक्ट्री से गेंद फेंकते हैं उसमें बड़ा ज़ोर लगता है, बड़ी टाइमिंग चाहिए, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि बाबर ने उसको इतना ज़बरदस्त रीड किया उस्मान तारिक को कि उसने मारे हैं उसको सामने के छक्के, उसको लेग साइड के छक्के मारे हैं। अबरार का तो बिल्कुल ही वो अबरार को ना लाइन समझ में आई है ना लेंथ समझ में आई है। तो यू शुड गिव अ चांस टू सुफियान मुकीम यार, उसको आपने गलत बायर किया है। आपकी टीम में सुफियान मुकीम जैसा एक लेफ़्ट आर्म स्पिनर होना चाहिए जो जिसका फ्लाइट पे भी कंट्रोल है, अपनी पेस पे कंट्रोल है, वेरिएशंस पे कंट्रोल है। गुगली बहुत आउटस्टैंडिंग करवाता है या लॉन्ग वन जिसे आप कहते हैं, ठीक है, और वो भी वो पेस की वेरिएशन के साथ कर लेता है। उसकी इस PSL में पेशावर ज़ल्मी के फाइनल में आने की एक बहुत बड़ी रीज़न वो सुफियान मुकीम है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। सुफियान मुकीम एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग का 6 साल बाद फाइनल खेलने जा रहा है। तो इन माय वर्ड्स डेफिनेटली सुफियान मुकीम की वापस पाकिस्तान क्रिकेट में जगह बनती है और प्रॉपर बनती है। वाइड बॉल क्रिकेट तो उसको दोनों खिलाएं, आप जितना उसको खिलाएंगे वो उतना पॉलिश होता जाएगा और वो बहुत ज़बरदस्त स्पिनर है। अब आप यारी दोस्ती में रिश्तेदारी में उसे मौका ना दें तो वो तो फिर आपका मसला है ना, सुफियान मुकीम का नहीं, वो तो लगा हुआ है परफॉर्मेंसेस देने।